ये जो प्रश्न उठा है कि एक गुरु उस चीज़ को ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर देता और एक बुद्ध उस ट्रांसमिशन को क्यों नहीं कर देता, एक सीकर पूछता है। ये सीकर की नेचुरल हिप्नोसिस है जो उसको बताती है कि ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है, ट्रांसमिशन नहीं है। ये उसकी एक नेचुरल हिप्नोसिस है जो प्राकृतिक सम्मोहन है उसको बता रहा है। कभी कभी ये भी संभव है कि वो ट्रांसफ़र हो रहा हो, कभी कभी ये संभव भी है कि वो ट्रांसमिशन हो चुका हो, लेकिन वो जो नेचुरल हिप्नोसिस है वो हमको ये बार बार पूछने के लिए बाध्य करती है। एक गुरु के पास कभी कभी आप इस तरह से भी आते हैं, बस आपकी ये वाली आदत कुछ दिनों में छूट जाती है, कुछ दिनों में आदत छूट जाती है कि हम कब पहुंचेंगे। आप पहुंचाए हैं, पहुंच चुके हैं, लेकिन आदत है। जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई बच्चा हो, अभी बचपन से ही कहीं खो गया हो और बेगर वगैरह हो गया हो, भिखारी हो गया हो सड़कों पे, आप बड़े अमीर आदमी हो गए, फिर एक दिन आप उसको घर ले आए, पता चला ये आपका बच्चा है, घर आ गया, आपने उसको अपने ढंग से, आदत उसकी पड़ गई है भिखारियों वाली हमेशा मांगने की, तो रोज़ सवेरे खड़ा हो जाता है कि कुछ दे दो हमको, काम चले हमारा आज का। और एक्सेस उसको पूरी है, एक्सेस पूरी है कि जाओ भाई ले लो, किसने रोका है तुमको। लेकिन आदत जाते जाते वो कंडीशनिंग है उसकी, साल 2 साल लग सकते हैं, अपना टाइप है, कितनी गहरी उसकी आदत हो गई। कुछ दिन बाद उसको लगेगा कि सब अपना ही है, जहाँ से उठा लो, जहाँ से काम कर लो, तो आदत चली जाएगी। तो हमारे यहाँ कई सारे लोग बस उस आदत के शिकार हैं। जब वो पूछते एक दिन आदत जाएगी तो लगे तो सब ट्रांसमिशन तो हो ही चुका था, जो हो चुका था उसको हमने देखा ही नहीं, हु नोज। तो केवल इस आदत को गिराना है, और ये सुनने के लिए ही आप लोग यहाँ पर हैं भी, ये भी पार्ट ऑफ डेस्टिनी है। क्योंकि हो सकता है आप कहीं और होते तो वो आपको कहता नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन के लिए आपको योग करना पड़ेगा, ये साधना पड़ेगा, हठ योग करना पड़ेगा और ट्यून करना पड़ेगा, सिस्टम को लाना पड़ेगा आपको उसमें अलाइनमेंट में। तो उसके लिए आपको, तो वो अपनी नेचुरल हिप्नोसिस में है जो अभी उनको लग रहा है कि हमको कराना पड़ेगा। तो यहाँ जो लोग हैं ये उनकी यात्रा का, उनकी नियति का हिस्सा है। वो बस इतना सुनने के लिए ही हैं, और ये सुनते सुनते बस उनकी आदत एक दिन ख़त्म होनी है। जिस दिन आदत ख़त्म होनी है तो बस हंसेंगे और कहेंगे तो था ही, हम तो बस उसी में लगे थे। यही है, ये हम हमेशा सोर्स ही थे, वो स्रोत ही थे, वही, ऐसा तो कोई पड़ाव नहीं था। ये केवल एक नेचुरल हिप्नोसिस थी जिसने बताया था कि आप नहीं हैं, एक प्राकृतिक सम्मोहन, लेकिन हमेशा से थे। अब ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि वो नेचुरल हिप्नोसिस कब हटी, किसकी वो नेचुरल हिप्नोसिस कब हटी। लेकिन किसी को ये कहना कि ये पहले अनइनलाइटेंड था, अब इनलाइटेंड हुआ, ये सरासर गलत है। हर व्यक्ति सोर्स ही है, वही है जिसको उपनिषद कहते हैं कि वही हो तुम, लेकिन वो नेचुरल हिप्नोसिस में उसको लगता है। अब ये खेल कितनी देर चलेगा किसी का, कि ज़्यादा देर कि भाई हम कब होंगे, तो आपको चलता रहेगा। अब आपको या आम सीकर को मज़ा तब आएगा जब उसको करने के लिए बहुत कुछ बताया जाएगा, ये करने के बाद आप होंगे उसको, ठीक है, क्योंकि आप भी कुछ करने के बाद हुए होंगे, बिना किए कैसे हो सकते हैं। अब ये उन लोगों के जीवन का हिस्सा है जो मेरे जैसे लोगों के पास होंगे, जिनको ये बताया जाएगा कि करना भी तुम्हारा उसी खेल का हिस्सा है, तुम हो वही,
चीज़ों में। का लाइफ सारा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन चल ही रहा है सब चीज़ों का। इसी से आप देखिए कॉस्मिक प्ले की मिस्ट्री देखिए कि उनको खीर खिलाने वाली वो कन्या अछूती ही क्यों मिली, क्योंकि उनको अपना पूरा अगला जीवन ब्राह्मणवाद के खिलाफ बिताना था। तो उनकी शुरुआत भी उस ड्रामे के सीन में वहीं से हुई, वो वहीं पे बैठे थे जहाँ पे वही लड़की आनी थी। तो ये सब स्क्रिप्टेड है, ये वो धीरे धीरे अनफोल्ड होता है। घटना कौन सी होगी, उसकी क्या प्रतिक्रिया जाएगी, क्या अनुगुण जाएगी। इसीलिए एक चीज़ मैं हमेशा कहता रहा हूँ जिसको लोग कई बार मिस कर जाते हैं, गुरु ने कुछ भी बोला हो वो उसकी टीचिंग नहीं है, वो एक इल्यूजन है। गुरु का जो जीवन है वही उसकी टीचिंग है। आपको टीचिंग देखनी है तो उसके जीवन को देखिए, क्या जिया, उसके साथ क्या हुआ, उसने उसको कैसे लिया, क्या किया, सारे घटनाक्रम को आपको सब समझ में आने लगेगा कि इसका क्या रोल था, इसको क्या करना था जीवन में। टीचिंग वगैरह तो बस ऐसे ही है, टाइम पास है। तो गुरु का जीवन ही उसकी शिक्षा है। बुद्ध के जीवन को देखिए, एक घटना, तमाम घटनाएं आप देखेंगे तो लगेगा कि ये घटना भी उनके स्क्रिप्ट से बिल्कुल मैच कर रही है, ये घटना भी उनकी स्क्रिप्ट से बिल्कुल मैच कर रही है, ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें।